दुनिया में खुशी की तलाश किसको नहीं होती है। हर किसी को खुशी की तलाश होती है। आज हम परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके टाइटल में हैप्पीनेस वर्ड में आई के बदले वाई है, जिसका हिंदी मतलब खुशी की तलाश करना होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप एक एक पैसों का कीमत कितना है ये सब पता चल जाएगा। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी क्रिस गार्डनर के बायोग्राफी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है क्रिस और उनके बेटे क्रिस्टोफर से। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है। उसके पास एक बड़ी मशीन होती है। एक्चुअल में वो एक मेडिकल स्कैनर होता है, जो कि थोड़ा महंगा है, इसलिए ज़्यादा नहीं बिकता। अपने घर चलाने के लिए उसको हर महीने उसमें से 2 मशीन बेचनी पड़ती है। लेकिन सच बात तो यह है कि वो कई दिनों से एक भी मशीन नहीं बेचा है। उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसे में उसकी बीवी 2-2 शिफ्ट काम करके अपना घर चला रही है। क्रिस एक दिन एक फरारी में एक आदमी को आता देखता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और उससे 2 सवाल पूछ लेता है। वो उसे पूछता है कि वो क्या करता है और वो ये सब कैसे करता है। वो आदमी एक स्टॉक ब्रोकर होता है। तब क्रिस उसे पूछता है कि इसके लिए बहुत बड़े कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो आदमी बोलता है कोई डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी बात करना पड़ता है। यहीं पर क्रिस अपने लाइफ में एक गोल बना देता है। वहाँ पर वो आते जाते लोगों को खुश देखता है और वो सोचता है कि वो कैसे इतना ज़्यादा खुश हो सकता है। जब वो घर जाकर अपनी बीवी लिंडा को स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में बताता है, वो उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए एक दिन लिंडा उसे छोड़कर चली जाती है। वो अपने साथ क्रिस्टोफर को भी ले गई थी, इसलिए क्रिस क्रिस्टोफर को स्कूल से अपने घर ले आता है, क्योंकि वो बाप बेटे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज़्यादा बुरा था कि वो 2 महीने से अपने घर का रेंट नहीं दिया था, अपनी गाड़ी का पार्किंग फाइन भी नहीं भर सकता था। इसलिए जब ओनर उसे घर खाली करने को बोलता है, वो उसे 1 हफ्ता और मांगता है और इसके बदले वो पूरे अपार्टमेंट का कलर करवा देगा। लेकिन जब वो कलर करता है तब पुलिस उसे पार्किंग फाइन ना भरने के चलते गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूरी रात जेल में रखते हैं। सुबह उसका इंटरव्यू था। उसके पास इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनने का भी समय नहीं था, इसलिए वो उसी पेंट किए हुए गंदे कपड़ों में चला जाता है और इंटरव्यू में बोलता है कि मैं पिछले आधे घंटे से एक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको यकीन दिलाए, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरी नहीं मिली, इसलिए मैं सच बोलना चाहूँगा। ऐसे ही वो सच बोलता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जब वो उसकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। तब क्रिस कुछ ऐसा बोलता है कि वहाँ पर बैठे सब इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बोलता है अगर मुझे कुछ सवाल के जवाब नहीं आता तो मैं उसका जवाब नहीं पता बोल दूँगा, लेकिन यह बात भी पक्की है कि मैं उस सवाल का जवाब कहाँ से भी किसी भी हालत में ढूंढ के आपको दूंगा। वो क्रिस को वहाँ पर 6 महीने की इंटर्नशिप देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी और इंटर्नशिप के बाद भी उसे काम में रखेंगे या फिर नहीं, ये भी नहीं पता। फिर भी वो ये इंटर्नशिप कर लेता है। एक दिन रात को जब वो घर आया तब उसके घर के बाहर उसका पूरा सामान रखा गया था। उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं था, इसलिए वो स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट में अपने बेटे के साथ रहा। यह सीन इस मूवी का हमें काफ़ी इमोशनल कर देता है। अगले दिन उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं था। वो बैंकरप्ट हो गया था, इसलिए कुछ ही डॉलर्स के अलावा उसके पास और कुछ नहीं होता। वो इंटर्नशिप के काम में सिर्फ 6 ही घंटे काम करता था, जहाँ पर बाकी लोग 8 घंटे काम करते थे। जिसका ज़्यादा कॉल्स होगा उसे वहाँ पर काम में रखने की चांसेस को ज़्यादा देखते हुए, जहाँ पर सिर्फ 1 घंटे में 100 ही कॉल्स होते थे, वो 200 कॉल्स लिया। और वहाँ पर वो पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि पानी पीने से बाथरूम जाना पड़ेगा और बाथरूम जाने के लिए उसके पास समय नहीं है। वो अपने बेटे के साथ एक चर्च में रात गुजारता है। खुशियाँ मानो कुछ है ही नहीं, मगर वो फिर भी उसके तलाश में हर रोज़ उठता है। एक दिन जब उस कंपनी के एक ऑफिसर टैक्सी के पैसे देने के लिए वॉलेट भूल गए थे, उसको सिर्फ 5 ही डॉलर मांगे थे, तब वो 5 डॉलर देने के लिए भी वो 1000 बार सोचा था। और खाने के लिए उसके पास पैसे ना होने के कारण वो सिर्फ अपने बेटे को खाना देता था, खुद भूखा रह जाता था। एक दिन उसको एक पागल आदमी मिला जिसके पास उसका खोया हुआ स्कैनर था। उसको जब वो डॉक्टर के पास लिया, वो ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए वो इसे खुद ही रिपेयर करने को सोचता है। लेकिन उसके लिए उसको कुछ पार्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए वो यहाँ तक कि अपना खून भी बेचकर कुछ पैसा लाया और उसी पैसों से वो मशीन्स के कुछ पार्ट खरीदा और उसको ठीक करके एक डॉक्टर को भेज दिया।
उससे जो पैसे आए वो अपने बेटे के साथ उस रात को एक होटल में रहा और अच्छा खाना भी खाया। लेकिन वो अगले दिन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर वो जॉब उसे नहीं मिला तो उसका और उसके बेटे का क्या होगा। जब वो एग्ज़ाम दिया था वो सबसे जल्दी कंप्लीट किया था। अगले दिन जब उसे ऑफिस बुलाते हैं वो अच्छे कपड़े पहन कर जाता है। तब जब ऑफिसर उसे पूछते हैं वो कहता है आखिरी दिन है इसलिए अच्छा ड्रेस पहन के आ गया है। और जब ऑफिसर उसे बोलते हैं कि कल पहला दिन है अच्छे कपड़े के साथ आने को, तब उसके आंसू रुकाए नहीं जा रहे थे। तब वो बाहर जाकर जब उस भीड़ में देखता है तब वो असली हैप्पीनेस को महसूस करता है और अपने बेटे के साथ आगे फ्यूचर में वो खुश रहता है। एक्चुअल में क्रिस जॉर्डन रियल लाइफ में आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी भी बनाए थे जो कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था और वो अब एक मल्टी मिलियनर में से एक है। आजकल क्रिस जॉर्डन मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं। मूवी में हमें एक एक पैसों के लिए क्रिस का संघर्ष दिखाया गया है। उसका खुशी को ढूंढना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। उसका अटूट संघर्ष उसे आज सक्सेसफुल बनाया है। आपको मूवी और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आगे कौन सी मूवीज़ या फिर सीरीज़ पर आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दो। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।